संजीव भसिन, आप जी बिजनेस, CNBC आवाज, ET नाउ जैसे टीवी चैनल्स पे आते रहे। लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और आपने क्या किया? पीठ पीछे छुरा मारा। टीवी मीडिया के थ्रू आपने हमारे सामने अपना एक अच्छा फेस दिखाया और हमारे पीछे हमारे ही पैसे यूज करके हमें ही बेवकूफ बना गए। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संजीव भसिन ने ऐसा काम ही किया है। आप सुबह उठते हो, टीवी लगाते हो और एक मार्केट एक्सपर्ट का स्टॉक टिप सुनते हो। आप इन्वेस्ट कर देते हो क्योंकि वो एक्सपर्ट तो हर रोज टीवी पे आता है। लेकिन सोचिए, अगर वो एक्सपर्ट अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बना रहा हो। संजीव भसिन ने भी वही किया है। इन्होंने अपने मीडिया रीच का इस्तेमाल किया, स्टॉक टिप्स के जरिए रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया और अपने रिश्तेदारों के लिए 11.37 करोड़ कमा लिए। 17 जून 2025 को सेबी का इंटरिम ऑर्डर आया है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन है ये संजीव भसिन और पंप एंड डंप स्कैम को कैसे अंजाम दिया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं कौन है संजीव भसिन, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये कोई छोटे मोटे टेलीग्राम या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि टीवी चैनल जैसे CNBC आवाज, CNBC इंग्लिश, जी बिजनेसेस, ET नाउ, ET स्वदेश पर एक्सपर्ट के रूप में आया करते थे। IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। IIFL सिक्योरिटीज एक रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। संजीव भसिन बाद में एज अ कंसल्टेंट का भी काम करते थे IIFL सिक्योरिटीज में, जो स्टॉक्स पे अपना व्यूज देते थे और IIFL के क्लाइंट्स को सर्कुलेट कर दिया जाता था। टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलरली टिप्स देते थे। उनका 3 लाख प्लस ट्विटर फॉलोअर्स, 4 लाख प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स भी है। तो अब देखते हैं ये फ्रंट रनिंग स्कैम को कैसे अंजाम दिया गया। एक मार्केट एक्सपर्ट सुबह आके कुछ स्टॉक्स का नाम बताता है और कहता है इसमें बाय कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स उन पे भरोसा करके स्टॉक्स भी ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिन स्टॉक्स की वो रिकमेंडेशंस देते हैं उन स्टॉक्स को वो पहले से ही बाय कर लिए होते हैं, या तो उसी दिन या एक दिन पहले। उनके रिकमेंडेशन से मार्केट में बाय का नॉइज क्रिएट होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम का ही तो गेम है, यही तो चाहिए। वॉल्यूम का बढ़ना मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके बताए स्टॉक्स में बाय पोजीशन ले लिया है। जैसे वॉल्यूम बढ़ा, उनके पीछे वो स्टॉक्स को सेल करके निकल गए। ये काम वो अकेले नहीं करते थे, उनके पीछे काम करता था एक बड़ा नेटवर्क। अगर कोई आपको अपने YouTube चैनल के थ्रू स्टॉक रिकमेंड कर रहा है तो आप शायद उन स्टॉक्स में पोजीशन नहीं लोगे, लेकिन अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक रिकमेंड करता है तो आप उस पे भरोसा करोगे और उसके बताए हुए स्टॉक्स पे पोजीशन ले लोगे। पोजीशन लेते ही वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, भले कुछ पॉइंट परसेंटेज ही बढ़े। और उसने छोटे अमाउंट नहीं लगाए, लाखों में लगाया। जैसे वॉल्यूम बढ़ा, उसके पीछे से सेल किया और आप फंस गए लॉसेस के साथ। के भरोसे का यूज करके अपने लिए प्रॉफिट बना लिया। आपने तो उस बंदे की फेस वैल्यू पे ट्रस्ट किया था और पैसे लगाए थे, लेकिन सेबी हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के पैसों और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, हमेशा आगे रहता है। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड RA हूँ और पब्लिकली स्टॉक्स रिकमेंड करती हूँ तो सेबी के रूल के तहत अपने रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स पे पब्लिक रिकमेंडेशन वाले दिन से 30 डेज पहले और 5 डेज बाद तक मैं पर्सनली उस स्टॉक्स में पोजीशन नहीं ले सकती। और अगर मैंने ये रूल फॉलो नहीं किया तो ये फ्रंट रनिंग स्कैम कहलाता है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम होता है और यही संजीव भसिन ने भी किया। और सबसे बड़ी बात की वो सेबी रजिस्टर्ड RA भी नहीं है, वो IIFL सिक्योरिटीज के लाइसेंस पे टिप्स देते थे। सवाल ये है, सेबी को ये स्कैम पता कैसे चला? 2023 के सितंबर-अक्टूबर में सेबी को इधर उधर से उड़ते हुए 3 कंप्लेंट्स मिले। एक एक्सपर्ट टीवी पे टिप्स देता है और फिर सेम शेयर्स खुद बेच देता है। सेबी ने डेटा का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और जून 2024 में कोर्ट से परमिशन लेकर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया। जनवरी 2020 टू जनवरी 2024 के डेटा का इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ट्रैक किए, जितने भी ट्रेड लिए गए, ईयर ऑन ईयर सब कुछ चेक किया गया। सारे बैंक स्टेटमेंट्स खंगाले गए, व्हाट्सएप चैट्स इंक्लूडिंग सारे ट्रेड रिकमेंडेशंस, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, टेलीग्राम कॉन्वर्सेशन, सब कुछ का डिटेल्स निकाला गया।
स्वॉन टेस्टिमनी सब कुछ कलेक्ट किया गया। सेबी के इन्वेस्टिगेशन में मिलता है भसीन और आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज के डीलर्स के बीच रेगुलर कॉल्स हुआ करते थे। व्हाट्सएप मैसेजेस में ये दिखा जिसमें बताया गया कि ट्रेड्स कौन करेगा। भसीन के साथ लाइव स्क्रीनशॉट ऑफ ऑर्डर्स शेयर किए जाते थे। अकाउंट्स वेन्यू जेमिनी एचबी फैमिली मेंबर्स वेर लिंक्ड क्रिएटिंग ए नेटवर्क। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हुआ और सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किए गए ऑन द एड्रेसेस ऑफ गुरुग्राम, दिल्ली एंड सोनीपत। ऐसे केसेस में लोग खुद अपने आईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्कैम को अंजाम देने के लिए वो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। संजीव भसीन तो इतने बेवकूफ थे नहीं, उनको अच्छे से पता था कि सेबी उनके खुद के आईडी को तुरंत पकड़ लेगा। इसीलिए सेबी से बचने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उस नेटवर्क में शामिल थे उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। वीनस पोर्टफोलियोज, जेमिनी पोर्टफोलियोज, एचबी स्टॉक होल्डिंग्स जैसे फर्म्स के थ्रू ये ट्रेड्स प्लेस किए जाते थे। सेबी ने संजीव भसीन के साथ साथ 11 लोगों को बैन किया है, जिसमें शामिल थे संजीव भसीन के कजिन ललित भसन जो ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऑथराइजर भी थे, आशीष कपूर इनेबलर थे, राजीव कपूर जगत सिंह डीलर थे, वीनस, जेमिनी, एचबी, लियो पोर्टफोलियो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज और आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज ब्रोकर थे। ये सब लोग एक जैसे पैटर्न में काम कर रहे थे, जहां स्टॉक पहले लिया गया, टिप दिया गया और फिर तुरंत प्रॉफिट बुक करके रिटेलर्स को ट्रैप में छोड़ दिया गया। सेबी ने क्या एक्शन लिया? सेबी ने 149 पेज का एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया है। सेबी ऐसे स्टॉक्स मैनिपुलेशन से प्रॉफिट किए गए अमाउंट को इम्पाउंड कर देती है। संजीव भसीन के केस में भी 11.37 करोड़ के अनलॉफुल गेन्स को इम्पाउंड यानी कि जब्त कर लिया गया। जितने भी एक्यूज्ड हैं उनके बैंक और डीमेट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। वो लोग मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते, मार्केट से बैन किए गए, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। सेबी ने ऑर्डर तुरंत लागू किया जो फर्दर ऑर्डर्स आने तक रहेगा। एज पर द सेबीज रूल उन लोगों को 21 डेज दिए गए हैं अपने जवाब देने के लिए और आईआईएफएल ने अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भसीन अब उनके साथ नहीं है, बट डैमेज तो हो चुका था। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में ये पहला केस है, ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। अरशद वारसी केस जो 2023 में हुआ था, एक्टर अरशद वारसी पर भी पंप एंड डंप का केस लगा था। वो यूट्यूब पे स्टॉक टिप्स दिया करते थे। केतन पारेख स्कैम 2001 का बड़ा मैनिपुलेशन स्कैम था, जहां टीवी और ब्रोकर्स मिलके स्टॉक्स का गेम खेलते थे। हर्षद मेहता केस क्लासिक फ्रंट रनिंग और मैनिपुलेशन केस, जहां ट्रस्ट का मिसयूज किया गया था। हर केस में कॉमन थ्रेड है इन्फ्लुएंस का मिसयूज और रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान। ऐसे स्कैम्स आते रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स इन सब से क्या सीख ले सकते हैं? सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ही फॉलो करो। किसी की एडवाइस लेने से पहले उनके सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करो। टीवी या टेलीग्राम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर कोई बार बार स्टॉक प्रमोट कर रहा है तो इन्वेस्टिगेट करो, क्या मोटिव हो सकता है। स्टॉक का वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न एनालाइज करो। अगर अचानक से वॉल्यूम में स्पाइक हो और वो भी टिप्स के साथ, तो समझ जाओ कुछ सस्पिशियस है। ब्रोकर और डीलर्स का रोल समझो। कभी कभी बैकएंड में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इमोशनल डिसीजन मत लो। ग्रीड और फियर से डिसीजंस लेने वाले ही सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। आपको लगता है टिप मिल गया, लेकिन हो सकता है आप एग्जिट गेट बन रहे हो। इस केस की फाइनल हियरिंग सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में हो सकती है। अगर सेबी को और एविडेंस मिले तो पेनाल्टी या बैन लाइफ लॉन्ग हो सकता है। इन्वेस्टर्स ने जो नुकसान उठाया वो रिकवर करना मुश्किल होता है। आपके भरोसे का फायदा उठाकर अगर कोई अपनी जेब भरता है तो वो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं, एक इमोशनल बिट्रियल भी है। दोस्त, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा बचाना और स्कैम से बचना सबसे बड़ा चैलेंज है। संजीव भसीन का केस सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिमाइंडर है कि कितनी आसानी से कोई इन्फ्लुएंस का मिसयूज कर सकता है। सेबी जैसे रेगुलेटर्स विजिलेंट हैं, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम करो, डाइवर्सिफाई करो और बेवकूफी से नहीं, समझ से इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि और लोग भी अवेयर हो सके। कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आपने कभी ऐसे टिप फॉलो करके लॉस उठाया है। चैनल पे सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही आई ओपनिंग स्टोरीज डीप एनालिसिस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ।